सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति में प्रभु हम सबको लेकर आए। इस बात के लिए मैं दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। क्यों ना मिलकर इस समय को हम परमेश्वर के साथ बिताएं, जब चारों तरफ हमारे डर का माहौल है। कोरोना के कारण घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जब चर्च भी बंद हो चुके हैं, हम एक जगह एकत्रित होकर मिल नहीं सकते, तो जब हम ऑनलाइन अपने घरों में ही परमेश्वर की आराधना के लिए जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि अपने घरों में ही हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। प्रभु का वायदा है, जहां भी उसके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर परमेश्वर हाजिर है। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है और हमारे घरों में है। तो मैं चाहूंगा हम सब लोग ये समय प्रभु के साथ बिताएं, अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। उस परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। उस परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आराधना में जाने से पहले मैं एक भजन आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 46 भजन 46 पढ़ेंगे। इस भजन को पढ़कर हम परमेश्वर की आराधना में प्रवेश करेंगे। मैं चाहूंगा भजन 46 आप अपने घरों में ही निकालें। इस भजन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गर्ज और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वे कभी टलने का नहीं। पो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वे बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वे पृथ्वी की शोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वे धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है, रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु इस भजन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए मिलकर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। कुछ समय मिलकर हम उसकी आराधना करेंगे, कुछ समय मिलकर हम उसके नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। जहां 2 या 3 एकत्रित है वहां वो हाजिर है। अपने वायदे के अनुसार वो हमारे बीच में है। आप जिस भी परिस्थिति में है, मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के करीब आ जाएं। प्रभु के पास हमारी हर एक परिस्थिति का हल है, हर सवाल का जवाब है। उस परमेश्वर से कहे, मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 उसकी महिमा करें, उसके पास आ जाएं, उसके करीब आ जाएं, उससे कहें परमेश्वर मैं सिर्फ तेरी महिमा करना चाहता हूं, मैं सिर्फ तेरी आराधना करना चाहता हूं, मैं तेरे संग रहना चाहता हूं, तेरे नाम को ऊंचा करना चाहता हूं। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, ये जीवन परमेश्वर का है, इसे हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें। Lord, we worship you, we worship you, we praise your holy name. Hallelujah. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास मिलकर कहें, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ
के योग्य, तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर, तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना जरूरत है। बोलिए मिलकर, सत्य आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। पावन आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। हर सिचुएशन में पावन आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। देखूं मैं यीशु समा, सोचूं मैं यीशु समा, बोलूं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा। देखूं मैं यीशु समा, सोचूं मैं यीशु समा, बोलूं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा। अपने घर में स्वागत करें। पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। पावन आत्मा, पावन आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। सत्य आत्मा, सत्य आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। देखूं मैं यीशु समा, सोचूं मैं यीशु समा, बोलूं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा।
देखूं मैं यीशु समा, सोचूं मैं यीशु समा, बोलूं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा। चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की जरूरत है। यीशु का वायदा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं। वे सहायक हर पल मदद करेगा, हर परिस्थिति में वे संभालेगा। उस पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। दुख के समय, संकट के समय वे हमें बल देता है। हालेलुया। इस समय सब लोग अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी वर्शिप यू। आराधना के माहौल में बने रहें, आराधना के माहौल में बने रहें, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहें। हालेलुया। हमें हर परिस्थिति पर जय देने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी आराधना करते रहें। कुछ और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, ताली बजाते हुए दिल की गहराई से। आप मिलकर, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, मिलकर उसके नाम को ऊंचा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घरों में ही खड़े हो सकते हैं, अपने घरों में खड़े होकर हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अपने घरों में ही आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो हमारी ताकत है। यहूदा का शेरे बब्बर हमारी ताकत है, हमारा बल है, हमारी सामर्थ है। शांति का राजकुमार हमारी ताकत है। हालेलुया। एक ही है जो हमें हर परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है, वह यहूदा का शेरे बब्बर, शांति का राजकुमार यीशु नासरी। हालेलुया। उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। आप ताली बजा सकते हैं मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए, खुशी के साथ, आनंद के साथ। वो मेरा बल है, वो मेरी ताकत है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बब्बर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। मैं चाहूंगा मेरे साथ मिलकर गाएं, आराधना करें। अगर आप कमजोर, अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं तो कन्फेस करें, मेरी ताकत, मेरा बल, मेरी हिम्मत यहूदा का शेरे बब्बर है। हालेलुया। निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर, निराशाओं में आशा। हालेलुया। जिसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, हमारे दुखों में हमारे साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर, उसकी आराधना करें। वे यहूदा का शेरे बब्बर हमारे साथ हैं, तो मेरे साथ मिलकर गाएं। देखो जोर
हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। तो मिलकर शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। यहूदा का शेरे बबर हमारे साथ है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुशी के साथ, आनंद के साथ उसकी आराधना करें। बंधनों को तोड़ने वाला, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला। थैंक यू जीसस। बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो शान हमारी है, वो है हमारा फक्र, वो शान हमारी है, वो है हमारा फक्र। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। हालेलुया। कुछ समय महिमा करते रहे, आराधना करते रहे। हालेलुया। यहूदा का शेरे बबर हमारे साथ है। हालेलुया। तूफानों के रुख को मोड़ने वाला, रिबदरा रबा शकतला रिमदला रिबो शकतालरा रबो। रिगदला रबो शकतार मंदला रिबो शकतालरा तलबरा। मौत को जिसने हराया, हर झगड़ा जिसने छुड़ाया, मौत
मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, बोले मिलकर, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया। मौत पर जयवंत परमेश्वर, शांति का राजकुमार, हालेलुया, जिसने मौत को हरा दिया, हर जकड़े हुओं को, बंधनों से जकड़े हुओं को जिसने छुड़ा लिया, वे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मौत को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने हराया, गुनाह की दीवार यरीको यीशु नासरी ने छुड़ाया, गुनाह की दीवार यरीको यीशु नासरी ने गिराया। वो शान हमारी है, वो है हमारा फकर, वो शान हमारी है, वो है हमारा फकर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। रिगदला रबो शकदाला रमदला रिबा शकदाला रमदला। हालेलुया, हालेलुया। जीत खुदा के लोगों की है, क्योंकि उनकी ओर परमेश्वर है। जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसावेगा, जदों रूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा। जदों रूदा मसावेगा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा, रूदा मसा। जदों रूदा मसावेगा, 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 जदों रूदा मसावेगा। थैंक यू जीसस। जदों रूदा मसा आवेगा, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आज की सुबह हमारे लिए छुटकारे की सुबह हो जाए, हर परिस्थिति के ऊपर जय पाने की सुबह हो जाए। परमेश्वर हमें अपनी असीम सामर्थ से भर दे, परमेश्वर हमें असीम शांति से भर दे। हालेलुया। जब चारों तरफ डर का माहौल है, इस डर के माहौल में भी हमें एक आशा है, ओ हमें यह विश्वास है, हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। जयवंत परमेश्वर, यहूदा का शेरे बब्बर, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। कुछ समय हम दुआ करेंगे, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग इस कोविड-19 की बीमारी से पीड़ित हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे।
खुदा से कहेंगे प्रभु तो अपने लोगों पर रहम कर। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हम उनके ऊपर आशीष कहें, उनके ऊपर शांति कहें। हे परमेश्वर, हम अपने देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश का मालिक तू है, हमारे देश का सहारा तू है, हमारे देश का राजा तू है, शांति का राजकुमार तू है, जय देने वाला परमेश्वर तू है, यहूदा का शेरे बब्बर तू है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में इस समय जो परिस्थिति है प्रभु, उसको केवल तू ही बदल सकता है। इस बीमारी को केवल तू ही रोक सकता है प्रभु। लाखों लोग प्रभु इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। हमारे देश पर दया कर, हमारे देश पर रहम कर, तेरे रहम की हम पुकार करते हैं प्रभु। तेरा हमारे देश पर तेरा रहम मांगते हैं प्रभु। हम पुकारते हैं तुझे, हमारे देश पर तू रहम कर। जो लोग बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू उन पर दया कर, अपने लोगों को चंगा कर दे प्रभु। हजारों लोगों ने, हे परमेश्वर, ओ प्रभु, अनगिनत लोगों ने मेरे खुदावंद अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम उन पर शांति कहते हैं, हम उन पर तेरी असीम शांति कहते हैं, सच्ची शांति कहते हैं प्रभु। अपने लोगों को अपनी शांति से भर दे। आज की आराधना को तूने ग्रहण किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु इस समय हम तेरे वचन के लिए खास प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन हे परमेश्वर प्रभु, जो हमें नई हिम्मत देता है, जो हमारे जीवन में नया काम करता है। तेरा वचन जो तेरे मुख से निकलता है, ओ तेरी इच्छा को पूरा किए बिना वे वापस नहीं लौटता, तेरा काम करता है प्रभु। उस वचन को जब हम सुनेंगे, उस वचन के द्वारा तू हमें अपनी सामर्थ से भर दे, अपने लोगों को चंगा कर मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तू अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है, और वे जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं उसमें से बाहर निकालता है। जो बीमार हैं उनके लिए ये वचन चंगाई का कारण बन जाए, जो निराशा में है उनके लिए ये वचन नई आशा का कारण बन जाए, तेरे लोगों को नई हिम्मत मिले प्रभु। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब बातों के लिए हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आगे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। ये विनती हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद इस समय के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आराधना के द्वारा बरकत पाई है, आशीष पाई है, ये मेरा विश्वास है। और आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक भी आपने इस लिंक को, इस आराधना को किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ समय लेकर इस आराधना के लिंक को दूसरों के साथ बांटें, ताकि वे आशीष पा सकें। हालेलुया। हो सकता है कि कोई निराशा में हो, कोई टूटा हुआ हो, कोई परेशान हो, और आपके द्वारा आराधना भेजने से, ये लिंक भेजने से, प्रभु का वचन भेजने से उसके जीवन में नई आशा आ जाए। आप ये काम को कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु के दास पास्टर जयपोल हमारे बीच में है प्रभु का वचन बांटने के लिए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए प्रभु के दास को आगे बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि प्रभु के दास पास्टर जयपोल आगे आए और वे परमेश्वर के वचन में से हमारे साथ शेयर करें।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 आप सभी को एक बार और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह के लिए और इस अच्छे अवसर के लिए कि एक और बार परमेश्वर ने अपना वचन मुनादी करने के लिए एक सौभाग्य मुझदास को दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आज जब हम इस जिंदों की ज़मीन पर पाए जाते हैं, हम उसके आभारी हैं। पौलुस कहता है, वचन में लिखा है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह, यदि मैं जीऊंगा तो अपने प्रभु की महिमा करूंगा, और यदि प्रभु का बुलावा आए तो अनंत जीवन हमारे पास है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में एक शास्त्र भाग को हम लोग आज सुबह मनन के लिए हम पढ़ेंगे। और आज जो विषय प्रभु ने मेरे दिल में उंडेला है वो है पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति। हालेलुया। परमेश्वर की शांति वो चीज़ है जो इन दिनों में सबसे ज़्यादा हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आइए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 27 वचन को आपके सामने पढ़कर मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। ये वचन यीशु मसीह ने कहे हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में सरों को झुकाएं। प्रेमी पिता, आपके चरणों में आपकी सुबह आते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम आपकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, उस नाम के द्वारा जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में ये वचन जो प्रभु आपकी सामर्थ से लिखा गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये वचन जो लिखा गया है, इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें आपकी आवश्यकता है। We need you, Holy Spirit। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर अपना कब्जा लें। हमारे मन, बुद्धि, आत्मा, प्राण, विचारों को और अपने सोचने समझने की शक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सहायता करें ताकि आज की सुबह हम मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा करने पाएं। हर एक बातों में यीशु आप बढ़ने पाएं, हम घटने पाएं, केवल और केवल आप ही दिखने पाएं और हम छिपने पाएं। सारी आदर, सारी महिमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। जो शास्त्र भाग हमने पढ़ा है वो शांति के विषय में बात करता है। द पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति। और जैसे हमने पढ़ा, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जैसी संसार तुम्हें देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। जैसे मैंने आरंभ में आपसे कहा, इन दिनों में जो सबसे बड़ी मानवता की जरूरत है वो है शांति। चारों तरफ एक और बार हाहाकार मचा हुआ है। एक और बार कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से पूरे देश में और पूरे संसार में
हाहाकार मचा हुआ है। हम अपने बहुत सारे प्रियजनों को खो रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है। एक करुण नाद हमेशा कानों में गूंजता रहता है। और ऐसी परिस्थिति में जब मन बहुत ही व्यथित और बहुत ही व्याकुल है, ऐसे में एक शांति का ये वचन हमसे कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। आई गिव यू माई पीस। जैसी संसार के पास शांति है, मैं तुम्हें नहीं देता। संसार के पास अपनी एक शांति है। संसार के पास अपनी एक सुरक्षा है, अपना एक बचाव है। लेकिन यीशु मसीह की शांति और संसार की शांति में फर्क है। बहुत सारे लोग इन दिनों में आपके पास आएंगे और आपके आंसुओं को पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो शांति के वचन भी कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मनुष्य के वचनों में कोई सामर्थ नहीं है। वो मात्र खोखले शब्द हैं। उनसे कोई शांति मिल नहीं सकती। हाँ, हम कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जो शांति परमेश्वर के पास है वही सच्ची शांति है। शांति के बारे में और भी कुछ एक वचन मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ना चाहूंगा। गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 26 वचन कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यहोवा परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। मेरे प्यारों, इन दिनों में कोई भी अजीज, कोई भी आपका बहुत खास क्यों ना हो, वो आपको कुछ भी क्यों ना बोले, उसका मुख देखकर आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको शांति यदि चाहिए तो आपको शांति देने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। काश कि प्रभु आपको यह अनुग्रह दे और आप ये समझने पाएं, आप ये देखने पाएं कि उसका मुख आपकी ओर है और उस मुख के द्वारा एक शांति आपके ऊपर उंडेली जाए। हालेलुया। काश प्रभु ये देखने के लिए आपकी आंखों को खोल दे। आज जब हम सोते हैं, जागते हैं, आज सुबह जब हम जागे, हम नाश्ता करने को बैठ रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, ऊपर से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हमारे लैंडलॉर्ड, उनके परिवार में किसी का देहांत हो गया था, उनके जीजा जी का, और बहुत ही फोन पर जोर जोर से वो आंटी रो रहे थे। बाद में मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया, शांति नाम की चीज नहीं है किसी के पास। लोग आंसुओं के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं। ऐसे में जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो मैं प्रार्थना करता रहूंगा कि पवित्र आत्मा अपनी शांति को, जो यीशु ने वादा किया है, वो शांति आपके दिलों में उंडेलना शुरू कर दे। हालेलुया। क्योंकि मेरे शब्दों में कोई सामर्थ नहीं है। मैं केवल आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा हूं। जैसे मैं अपनी हर एक प्रार्थना में यूं ही कहता हूं कि यीशु आप बढ़ें और मैं घटने पाऊं, केवल आप दिखें और मैं छिपने पाऊं। हम तो सिर्फ एक माउथ पीस बन के यहां खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन वचनों में जिनको हम प्रचार करते हैं उनमें शक्ति है, उनमें सामर्थ है। दाऊद कहता है भजन संहिता 4 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा। भजन संहिता 4 अध्याय 8 वचन, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। अपने दिल पे हाथ रख के आप पूछिए, क्या इन दिनों आप शांति से सो पाते हैं? हर दिन आपका दिल कांपता रहता है, कहीं से कोई खबर ना आ जाए, कहीं से कोई बुरा समाचार ना आ जाए। और यह वचन कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। एकांत में जब हम रहते हैं, उसका वचन, उसके शब्द, उसके वायदे हमें केवल वो ही निश्चिंत रहने देते हैं। हालेलुया। काश कि आपके टूटे दिल आज परमेश्वर की शांति से भर दिए जाएं। भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा 17 वचन के अंदर,
वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। वचन में लिखा है, धन्य वे, मत्ती 5 अध्याय में, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। मेरे प्यारो, चाहे कितने भी तूफानों से इन दिनों आप गुजर क्यों ना रहे हो, लेकिन आप विश्वास जानिए कि यीशु मसीह अपनी शांति आपको दिए जाते हैं। हालेलुया। ऐसी शांति जो संसार के धन दौलत के पास नहीं है, ऐसी शांति जो संसार की सुविधाओं में नहीं है। सब कुछ तो हमें मिल गया, लेकिन हमारे अजीज जब दुनिया से चले जाते हैं, सब कुछ हमें व्यर्थ सा नजर आता है, सब कुछ व्यर्थ नजर आता है। कोई अपने पिता को खो रहा है, कोई अपने बेटे को, कोई अपनी मां को, कोई अपने भाई को। लाशों के अंबार लगे हुए हैं। कल अब जब हम कब्रिस्तान में थे तो हमें पता चला बगल में शमशान भूमि के अंदर कितने सारे लोग, सुबह से लेकर बहुत सारे लोग, उन्होंने बताया कि चिताएं जो है वो ठंडी नहीं हो रही हैं। लेकिन परमेश्वर के वचनों को यदि आप सुन रहे हैं, आप जिस भी माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप जान लीजिए इन वचनों में शांति है। यदि आप उन पर भरोसा करेंगे, जो ये कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। आज हर व्यक्ति चाहता है कि शांति की एक नींद मुझे मिल जाए, मैं निश्चिंत होकर सो जाऊं, सुबह उठूं तो कोई समाचार मुझे ना मिल जाए। हालेलुया। हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। भजन संहिता के ही 37 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा हुआ है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आपको आज शोक है, आज आपको क्लेश है। वचन में लिखा है इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। मुझे ध्यान आ रहा है, मेरी नानी के शब्द मुझे याद आते हैं। कई बार बुजुर्ग थी और वो कहावतें बहुत बोला करती थी। वो कहती थी, बेटा जब बुरे अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। और वही ये वचन कहता है कि बड़ी शांति के कारण वो आनंद मनाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की जय जयकार होने पाए। आज मैं कुछ बातें प्रभु के वचन से आपको बांटना चाहता हूं शांति के बारे में। शांति को समझने के लिए कि शांति है क्या, मैं आपको एक वचन में एक स्थान पर ले जाना चाहता हूं, जो कि मरकुस का 4 अध्याय। और जब आप पढ़ते हैं मरकुस 4 अध्याय में 36 वचन से आगे, यदि हम 36 से पढ़ें, मार्क द गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 36 ऑनवर्ड्स, आई एम रीडिंग। लिखा है, और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वे अब पानी से भरी जाती थी। नाव में जो थी उनके अंदर पानी आने लगा क्योंकि लहरें उसको धक्का लगा रही हैं। और वह आप मतलब कि यीशु मसीह पिछले भाग में, नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन हमें यह समझना है कि वो मानव बन के, मनुष्य बनकर इस संसार में आए थे। वो भी खाते थे, पीते थे और वो भी सोते थे, और वो सो रहे थे गद्दी पर। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, मतलब चेलों ने उससे कहा यीशु मसीह से, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले कि ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया।
जहां यहां जो मुख्य बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। व्हाट इज पीस बेसिकली? शांति है क्या? जब आप अपने आप को आंधी और तूफान के मध्य में पाते हैं, इन दिनों जैसे आप बहुत सारे गहरे दुख के सागर में अपने आप को महसूस करते होंगे, आप सोचते होंगे कहां जाऊं, कहां जाकर मुझे चैन मिलेगा, बाहर जाऊं, अंदर जाऊं, रात को सुबह, कहीं आपको चैन नहीं है। और आप अपने आप को एक समुद्र के अंदर, एक लहरों के बीच में, एक ऐसी नाव के अंदर अपने आप को देख पाते हैं जहां पर लहरें जो हैं वो ठोकर लगाती हैं नाव को, और उसमें पानी भर रहा है चारों तरफ से। बीते दिनों जब मैं गोवा गया था तो मुझे डर लग रहा था कि आगे जाने के लिए, क्योंकि वहां पर अनाउंसमेंट वो लोग कर रहे थे कि ज्यादा आगे मत जाइए, क्योंकि कई बार समुद्र अंदर खींचता है। मुझे तो वैसे भी तैरना आता नहीं है, तो मैं डर के मारे मैं किनारे पर ही मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा था। हमारे मित्र लोग थोड़ा और आगे जा रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था अपार जल। समुद्र में तो बहुत जल होता है, हम तो किनारे पे खड़े हुए देख रहे थे। अब आप सोचिए, जो समुद्र के बीच में है और नाव हिल डुल रही है, उस समय क्या परिस्थिति होगी? ये आपकी परिस्थिति इसी प्रकार से कई बार आप इन दिनों में महसूस करेंगे कि तूफान आया हुआ आपके जीवन के अंदर, आप समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। आप बेचैन हैं, व्याकुल हैं। लेकिन एक बात अच्छी यहां पर यह है कि यीशु मसीह गद्दी में पीछे सो रहे नाव के अंदर, हालेलुया। और जब उन्होंने उठाया और वो कहने लगे, आपको चिंता नहीं कि हम डूबे जा रहे हैं। आज कई बार जब आप आंसुओं के अंदर होंगे तो हो सकता है आपके मन के अंदर शायद ऐसा कुछ विचार आ जाए, क्या प्रभु तू देख नहीं पा रहा हमारे दुख को? क्या प्रभु तू समझता नहीं कि इससे हमें परेशानी हो रही है? इस बीमारी से, समस्या से घर के घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं। और कई बार हमारे मन के अंदर से भी ऐसी एक हुक उठती है, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, प्रभु क्या आपको चिंता नहीं? तब क्या हुआ? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। एवरीथिंग वाज स्टिल एंड काम। सब कुछ शांत हो गया। मैं क्या बताना चाहता हूं? व्हाट इज पीस? शांति है क्या? जब सब तूफान आपको घेरे हुए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, दिल बेचैनी से भरा हुआ है, तब परमेश्वर आपके जीवन में तस्वीर में आएगा और वो सब तूफानों को वो कहेगा, शांत हो जाओ, थम जाओ। हालेलुया। द बाइबल सेज, यीशु ने कहा, आई एम सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। मैं कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर हूं, मैं कभी बदलता नहीं। मेरे प्यारों, जो उसने उस दिन किया चेलों के साथ उस नाव के अंदर, तूफान को शांत कर दिया, हालेलुया, वो आज आपके तूफानों को भी शांत कर देगा। वो उन लहरों से कहेगा, थम जाओ और शांत हो जाओ। वर्तमान में कई बार हम उस चीज को जब देखते हैं चारों ओर, तो हमें कई बार विश्वास नहीं होता। और यीशु ने भी कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम अब तक समझे नहीं कि उठकर चमत्कार दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है मेरे लिए कि तुम ये जानो कि मैं नाव के अंदर हूं। अगर मैं नाव के अंदर हूं तो तुम डूब नहीं सकते। सॉरी। तो व्हाट इज पीस? जब बहुत, जैसे मान के चलिए, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, हम कोई सभा कर रहे होते हैं, कोई मीटिंग, हम एक मीटिंग में थे फरीदाबाद के अंदर, और जैसे ही मीटिंग चल रही थी, वहां से एक बारात गुजरी और उसमें डीजे बज रहे हैं, बहुत शोर शराबा, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में हल्ला गुल्ला हो रहा है, और वो मीटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो गई और सब लोग सोचने लगे ये क्या हो रहा है। सब पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे, अरे ये हल्ला कहां से आ रहा है, ये शोर शराबा क्या है। और कुछ समय के बाद वो जो काफिला था, बारात था, काफी बड़ी बारात, वो वहां से गुजर गए, आगे चले गए और वहां पे शांति हो गई। हालेलुया। हो सकता है कि प्रेजेंट में बहुत सारा शोर आपके दिमाग में हो रहा हो, शैतान बहुत कुछ आपको बोल रहा होगा,
कि अब सब खत्म, अब आगे क्या होगा, तुम्हारे विश्वास का क्या है, तुम तो बहुत विश्वासी थे। बहुत सारी बातें शैतान आपको शायद कहे, हालेलुया, लेकिन तब परमेश्वर के ये वचन, हालेलुया, आपके जीवन में आपको सहारा देंगे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। पहली बात यह कि शांति है क्या? शांति यह है कि सारे कोलाहल को जैसे यीशु ने शांत कर दिया, वैसे ही वो आपके अंदर भी अपने उसी शांति को लाके देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दूसरी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, जो हमने शुरू में आरंभ में पढ़ी, यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन में, कि यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। आई हैव माई ओन पीस, मेरे पास मेरी अपनी शांति है। हालेलुया। वो शांति नहीं जो खोखली शांति जो संसार के पास है, वो खोखले शब्द नहीं जो संसार के पास है। मेरे पास शांति है और वो शांति मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन ना डरे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरी पत्नी हम लोग गाड़ी से वापस आ रहे थे फरीदाबाद से, और गाड़ी बीच में बंद हो गई। और वो रास्ता थोड़ा सा ऐसा था, पहाड़ी सा रास्ता था, और हमारे साथ एक भाई भी थे, और समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। और गाड़ी जो है बंद हो गई। और गाड़ी जब बंद हो गई, सारे प्रयास करके देख लिए गए, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। बाद में मालूम चला फोन से बात, क्योंकि मुझे इतना भी आइडिया नहीं था, मेरे लिए भी नई बात है। पता चला कि उसका क्लच प्लेट टूट गया है, और फिर उस गाड़ी को टो करके मैकेनिक के पास ले जाया गया। तो मैं जब फोन पे लोगों से बात कर रहा था, तो मुझे एक भाई ने बोला, सलाह दिया मुझे। उन्होंने बोला कि जो भी पार्ट्स आप डलवाएंगे गाड़ी के अंदर, वो MJP के होने चाहिए। मैंने बोला व्हाट इज MJP? उन्होंने बोला मारुति जेन्युइन पार्ट्स, क्योंकि आपकी गाड़ी वैगनआर है, मारुति है, तो आपको उनको बोलना जी ओरिजिनल पार्ट डालने हैं। और मैंने उनसे पूछा, तो मैकेनिक ने कहा हाँ हमने वही डाला है, ओरिजिनल पार्ट डाला है, जेन्युइन पार्ट डाला है। तो सोचिए, अगर क्लच प्लेट टूटा मारुति कार का, वैगनआर का, तो क्या उसमें हुंडई के पार्ट्स हम डाल पाएंगे, या हम किसी और गाड़ी के पार्ट्स उसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। केवल वही जो ओरिजिनली उसमें लग सकता है। इसी तरीके से यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। कैसे अपनी शांति देता हूं? वचन में लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे तो यशाया उसके 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं 6 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। वो क्यों आपको शांति दे सकता है? क्योंकि जो शांति का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो केवल उसी के पास है। हालेलुया। केवल वही आपको सच्ची शांति दे सकता है। कोई बनावटी, कोई मिलावटी, कोई ऐसी चीजें उसके पास नहीं है। उसने बोला मैं जो तुम्हें दूंगा वो तुम्हें संसार नहीं दे पाएगा। हालेलुया। संसार की शांति तो टेम्पररी है, संसार के रिश्ते नाते सब टेम्पररी हैं, लेकिन एक संबंध जो हमारे परमेश्वर के साथ है, वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। अपनी शांति। मेरे प्यारों, जब आप तूफानों से घिरे हों, तो इन वचनों के द्वारा काश के पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। वो आपको वो शांति का राजकुमार, जो शांति जिसने खुद बनाया, जिसका ओन प्रोडक्ट है, वही आपको दे सकता है। यदि आप गलत जगह ढूंढेंगे, दूसरे स्थानों में ढूंढेंगे, तो आपको मिलेगा नहीं। यदि आपको शांति चाहिए, आपको अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाकर प्रार्थना करना है। जैसे दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। ये शांति केवल और केवल यीशु मसीह हमें दे सकते हैं। और इस शांति को देने के लिए आज से 2000 साल पहले वो मनुष्य बनकर इस संसार में आ गए। आज संसार के पास वैक्सीन है,
या मेडिसिन हैं या बहुत कुछ और ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप इस यीशु मसीह को, जो शांति को जिसने बनाया है, यदि उसको आप जान लीजिए, यदि उसको आप पहचान लीजिए, हालेलुया, वो आपको अपनी शांति से भर देगा। हालेलुया। और जब मैं इन शब्दों को कह रहा हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ इन बातों को बता पा रहा हूं आपको, और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा इन वचनों के पीछे जाकर जो शांति आपको जरूरत है वो आपके अंदर उंडेलना शुरू कर रहा है। हालेलुया। रिसीव इट बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में इस सच्ची शांति को अपने स्थान पर आप ग्रहण कीजिए, ये आपके दिलों को भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए, उसके नाम की जय जयकार होने पाए। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। जैसे मारुति के अंदर MJP यानी कि मारुति जेन्युइन पार्ट्स लगने से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, इसी रीति से केवल और केवल यीशु मसीह की शांति जो वो आपको देता है, उसी के द्वारा आपकी तृप्ति होगी। अदरवाइज कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे आपको, आपके पास वो शांति नहीं आ पाएगी। हालेलुया। आपको शांति की जरूरत है, हम सभी को शांति की जरूरत है इन दिनों के अंदर। और मैंने बताया कैसे आप इस शांति को प्राप्त करेंगे, कैसे इस शांति को आप प्राप्त करेंगे। केवल एक काम करें, इस शांति के राजकुमार को अपने दिल में आप बसा लीजिए, इस शांति के राजकुमार को अपने दिल में बसा लीजिए। आप उससे कह सकते हैं, हे प्रभु मेरे दिल में आ जा। ये शांति जो तेरे पास है, जब वो आएगा, उसकी शांति उसके साथ आपके दिल में वास करेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके दिल के दरवाजे पर वो दस्तक दे रहा है, कहता देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। और जब वो भीतर आएगा, वो शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो आपको अपनी दिव्य शांति से भर देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन में शक्ति और सामर्थ्य है। वो आपको कोरी बातें नहीं बोलेगा, वो आपको झूठे वादे नहीं देगा। उसने कहा, एक माँ भी अपने बच्चे को छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। आज जिन रिश्तों को हम अपना कहते हैं, हम कहते हैं ये मेरे पिता, ये मेरे माता, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, एक सेकंड में वो हमें छोड़ देते हैं। ये मानवीय जीवन तो ऐसे ही है, कुछ ही सालों का है, भाप के समान है। कल हमारे मेंटर पास्टर कह रहे थे ग्रेवयार्ड में, अब तो ये समय आ गया है, हम सभी को तैयार रहना चाहिए। कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में आ रहा है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। तैयारी ये कि वहां पहुंचने से पहले अपना जीवन हम यीशु को सौंप दें, अपने जीवन में इस शांति के राजकुमार को हम न्योता दे दें। कई बार हमसे कठिन काम करने को कहा जाता है और हम बहुत खुशी खुशी वो कर लेते हैं। ये हमारी मानसिकता है। हमें कहा जाए कि आपको इतने 1000 मील जाना होगा, इतना पैसा खर्च करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, इतने लोग खाना खिलाना होगा, हमें लगता है अरे हाँ ये सही बोल रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप जिस कमरे में, जहां भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, केवल वहीं पर अपने घुटने टेक कर आप कहें, शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करती हूं, मेरे दिल में आ जा, मुझे अपना संतान बना ले, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। ये शांति का राजकुमार आपके उस कमरे के अंदर, आपकी उस दुकान के अंदर, आपकी उस ऑफिस के अंदर, जहां भी आप उसे पुकारेंगे, वो वहीं पर आ जाएगा और आपको अपनी शांति से भर देगा। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, हे बहुत से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। थैंक यू जीसस, व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा, मैं तुम्हें जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। माता पिता भाई बहन छोड़ दे तो छोड़ दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। ऐसा दयालु परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्यारों, करना क्या है? करना केवल एक काम है, उसको अपना जीवन सौंप देना है। और यदि आप चाहते हैं, जब आप इस प्रभु को पुकारेंगे, आपके दिल में ये शांति का राजकुमार आएगा। उसके वचन में लिखा हुआ है,
भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 165 वचन में लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। उसके वचन आपके अंदर शांति ले आएंगे। ये जो आपके सामने मैं वचन बोल रहा हूं, ये प्रभु के वचन है। तेरी व्यवस्था मतलब तेरे वचन, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, जो तेरे वचन से प्रेम रखते हैं, उनके लिए बड़ी शांति, लिखा बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हालेलुया। वो हमारे पांव को ठोकर खाने से बचा लेगा। शैतान आपको कुछ भी झूठ बोले, इन दिनों आप उसके झूठ को आप स्वीकार ना करें, क्योंकि वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। वचन में लिखा है कि हमें ऐसा शोक नहीं करना, क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक धन्य आशा है, और वो आशा ये है, यीशु ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, और जब मैं जा रहा हूं तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। हालेलुया। हम यहां पर रहते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें अपना दिमाग, हमारा फोकस अनंत की तरफ हमेशा रखने की आवश्यकता है। हमें यह सोचना है ये मेरा परमानेंट स्थान नहीं है। कोई लोग थोड़े पहले जाएंगे, कुछ थोड़े बाद में जाएंगे, लेकिन जाना सबको परमानेंट जगह है। जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हम उसमें लिखते हैं ना, टेम्पररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। हमें लगता है कि ये जहां पे हम रहते हैं उस लोकेशन को हम बोलते हैं वो हमारा परमानेंट एड्रेस है। नो, ऐसा नहीं है, वो परमानेंट एड्रेस नहीं है। हम चाहे 70 साल, 80 साल, 90 साल या 40 साल, जितने दिन भी हम इस पृथ्वी पर हैं, ये हमारा टेम्पररी एड्रेस है। हमारा परमानेंट एड्रेस वो स्वर्गीय अनंत जीवन है, जहां पर हमारे प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। उसके वचनों को यदि हम थामे रहें तो कहता है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। छोटी नहीं, बड़ी शांति, क्योंकि हम उसके वचन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और उनको कोई ठोकर नहीं लगती। और फिलिपियों 4 अध्याय और उसके 6 वचन और 7 वचन में ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये काम हमें करना है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, हमें भयभीत नहीं होना, हमें यह नहीं सोचना कि प्रभु कैसे होगा, प्रभु क्या होगा आगे, कौन हमें सहारा देगा। हमें केवल और केवल प्रभु के वचन पे विश्वास करके, जो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, वर्तमान में तुम्हें दुख जरूर हो रहा है, कहता है तुम्हें संसार में कलेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, बी ऑफ गुड चेयर, ढांढस बांधो, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है और हमें अनंत जीवन, अनंत आशा उसने हमें दे दिया है। आज यदि हम उसके वचन को मानकर हम किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु हर एक बात में हमारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा उसके धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित किए जाएं, तो लिखा हुआ है तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, उसको आप समझ नहीं सकते। यू कैनॉट अंडरस्टैंड द पीस ऑफ गॉड दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज मैं आपको एक न्योता देना चाहता हूं कि यदि आज तक आपने इस शांति के राजकुमार को, हालेलुया, अपने दिल में कभी नहीं न्योता दिया, कभी नहीं बुलाया, कभी आपने उसको नहीं कहा, नहीं निमंत्रण दिया कि हे प्रिय यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को क्षमा करें, यह सही अवसर है। जब आप घोर निराशा में, घोर आंसुओं की तराइयों में, जब आप ऐसे बहुत सारे तूफानों के अंदर हैं, हालेलुया, This is the right time for you. You can invite Jesus in your life. आप यीशु मसीह को, जो शांति का राजकुमार है, अपने दिल में आप बुला सकते हैं। हालेलुया।
आज मौका है आपके पास, बिकॉज टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। आज उद्धार का दिन है, जब ये उद्धारकर्ता, जब ये स्वामी, जब ये रचयिता परमेश्वर आपके दिलों के अंदर आएगा, वो अपनी शांति के साथ आएगा, वो पूरे पैकेज के साथ आएगा, वो पूरी चंगाई के साथ आएगा, वो पूरे छुटकारे के साथ आएगा। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि जब आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, तब परमेश्वर का आत्मा अपनी शांति को, जो यीशु मसीह की शांति है, वो आपके अंदर उंडेल रहा है। हालेलुया। हमने देखा ये शांति है क्या? तमाम कोलाहल चारों ओर है, हमारे पास है, लेकिन जब यीशु उस नाव में उठ खड़ा हुआ और यीशु ने कहा थम जा, शांत हो जा, वो तूफान शांत हो गया। आपके तूफानों को भी आज यीशु शांत कर देगा। आपको केवल बागडोर यीशु के हाथ में सौंप देनी है। आपको केवल उसको अपना प्रभु बना लेना है। और उसके लिए मुझे मालूम नहीं कि किसी ने आपको क्या झूठ कहा। देखिए वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, किसी समुदाय से, ईसाइयों से, किसी उसको मानने वालों से नहीं। गॉड सो लव द वर्ल्ड, सारे संसार से उसने प्रेम किया। यदि आप अपने आप को संसार का हिस्सा समझते हैं, यदि आप इस जगत के प्राणी हैं, तो ये आपके लिए है मेरे प्यारों, मेरे भाई, ये आपके लिए है, ये बुलाहट आपके लिए है। आप इस शांति के राजकुमार को अपने दिल में आप ले सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा हमने देखा कि यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, इसको मैंने बनाया है, ओरिजिनल शांति मेरे पास है, डुप्लीकेट नहीं है। मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। आपको इन वचनों को समझना है अपने जीवन के अंदर, और उसके वचन को आदर करते हुए, क्योंकि उसकी व्यवस्था से यदि आप प्रीति रखेंगे तो उसके वचन आपके अंदर अपनी शांति को उंडेल देंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक वचन हम और पढ़ेंगे और वो कहता है, यशायाह 26 अध्याय और उसका 3 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स नंबर 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपका मन हो सकता है अस्थिर हो, आपका मन हो सकता है व्याकुल हो, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। यदि आप अपना भरोसा उस पर डाल दें, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। उन्होंने ज्योति पाई, जो ज्योति में चलते हैं वो उसकी संतान है। हालेलुया। मेरे प्यारों, अपना जीवन प्रभु को सौंपिए। थैंक यू जीसस। मैं एक छोटा सा कोरस आपके सामने गाने की कोशिश करूंगा। मेरे गले में उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा कोरस आपके सामने गाकर, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट, we need you Lord. Hallelujah. दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से मिलने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से वो आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है, वो आपको बुलाता है। आप चाहे किसी भी धर्म समुदाय से क्यों ना हो। हालेलुया। वो कहता है दुख की गहराइयों में
देगा वो शांति तुम्हें। हालेलुया। सोच समझकर उसको निहारो, सच्ची सुरक्षा वो देगा तुम्हें। हालेलुया। यदि आज आप किसी भी कोविड से आप भयभीत हैं, हालेलुया, उसके वचन में लिखा है, आई एम द गॉड योर हीलर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब आप इस यीशु को पुकारेंगे, हालेलुया, उसकी शांति, उसका समाधान, उसकी चंगाई आपके अंदर उंडेली जाएगी। इस वक्त मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस इन्फेक्शन से, हालेलुया, किसी को भी कोई इन्फेक्शन है, हम प्रार्थना करेंगे। चंगा करने वाला केवल यीशु है, किसी मनुष्य में कोई सामर्थ नहीं, केवल और केवल परमेश्वर पवित्र शास्त्र के द्वारा अपने वचनों को जो हमें सिखाता है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, यदि हम विश्वास करें तो उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं। पिता परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, जितने लोग आपको निहार रहे हैं, जितने लोग अपने घरों में आपको देख पा रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, जिन्होंने ये सुना कि आपने एक वादा दिया है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति जो तुम्हें संसार नहीं देता मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। तुम्हारा मन ना घबराए। आज हर एक घबराने वाले दिल को, आज हर एक बेचैन आत्मा को हम यीशु के नाम से कहते हैं, शांति उनके अंदर आने लग जाए। Let the peace of God come upon their life in the mighty name of Jesus. Hallelujah. यीशु नाज़री के नाम में, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं, शांति का आत्मा उनको घेर ले, शांति का आत्मा उनको घेरने पाए, शांति उड़ेली जाए। वो शांति जो सच्चे परमेश्वर की शांति है, जो संसार में कभी नहीं दे पाएगा, उस सच्ची शांति से आज की सुबह भर जाए यीशु के नाम में। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इसको ले लीजिए, यीशु के नाम में इसको ले लीजिए। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, पवित्र आत्मा इस शांति को आपके अंदर बहना शुरू कर देगा इसी समय यीशु के नाम में। हालेलुया। यदि कोई भी जो विश्वास करते हैं उनके लिए चंगाई उपलब्ध है। वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। प्रभु, जितने भी लोग इन्फेक्शन में हैं, जितने भी लोग बीमारी के बंधन में हैं, हम यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके ऊपर दया कर, प्रभु हमारे लोगों पर दया कर परमेश्वर, हमारे कलीसियाओं पर दया कर, हमारे देश पर दया कर, हमारे दिल्ली शहर पर और हमारे सारे स्टेट्स के ऊपर दया कर। ओ प्रभु, भारत के अंदर हम कोरोना की पकड़ को ढीला करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, जब दो लोग एक मन के हो जाएं, वो जो चाहे प्रार्थना करे स्वर्ग में सुनी जाएगी। हालेलुया। मेरे साथ जो पिता भाई और बहन जुड़े हुए हैं, जो हमें देख सुन पा रहे हैं, हम उनके विश्वास के साथ अपने विश्वास को जोड़ देते हैं पिता, और हम कहते हैं यीशु के नाम में चंगाई उनके अंदर उड़ेली जाए, उनके प्रियजनों के ऊपर चंगाई उड़ेली जाए। ओ हालेलुया। आपकी सामर्थ उड़ेली जाए, आपका अभिषेक प्रभु हर जुए को तोड़ दे, चंगाई की सामर्थ उनको छूने पाए। हालेलुया। बहुत से लोग जो हमें देख पा रहे हैं वो सब चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। इसलिए नहीं कि मैं या कोई मनुष्य इसको कहता है, लेकिन परमेश्वर आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, चंगाई देने वाले यीशु आप हैं, चंगा करने वाले आप हैं, क्योंकि आपने हमारी बीमारियों के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, आप लहूलुहान हो गए, आपके लहू की हर बूंद के अंदर, ओ हालेलुया, चंगाई और शिफा है। यीशु के नाम में इसको ले लीजिए, यीशु के नाम में इसको ले लीजिए, चंगाई की सामर्थ को ले लीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम आपके नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि प्रभु आप महिमा और आदर के योग्य हैं। पिता, हमारी प्रार्थना एक बार और हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए, प्रभु जिन्होंने अपने अजीजों को बीते दिनों में खो दिया है, प्रभु आपकी शांति उनको घेर ले। ओ जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा लेती है, पवित्र आत्मा अपनी अभिषेक में, अपनी सामर्थ में अपनी संतानों को छुपा ले। हालेलुया। Oh, thank you Jesus, thank you Lord, you're doing it right now Father। आप अभी इसको ऐसा ही कर रहे हैं परमेश्वर, अपने संतानों को आप स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया। और उनकी परिस्थिति को आप बदल रहे हैं, आप उन्हें शक्तिशाली और सामर्थी बना रहे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। हम आगे आने वाले समय को और प्रभु सारी योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सरकारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे देश की सरकार के ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अनुग्रह होने पाए, हमारे मुख्यमंत्री पर अनुग्रह होने पाए। प्रभु उनको ज्ञान और बुद्धि का आत्मा देना, ताकि प्रभु जो भी वो डिसीजन ले, फैसले करें, प्रभु वो देश के हित में होने पाए। आप दया करें, आप दया करें, आपके नाम की महिमा हो जाए। हालेलुया। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी विनती को सुन लिया है, क्योंकि हम इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए, प्रभु के नाम की महिमा हो। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको स्पर्श किया है, और यदि आप इस यीशु को अपने दिल में ग्रहण करें तो आने वाले दिनों के अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में सुन पाएंगे। शांति का परमेश्वर आपको अपनी शांति से मामूर करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर जय, सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी असीम शांति को उंडेलेगा, ये मेरा विश्वास है। अब ये समय होगा कि हम एक गीत गाएंगे, जिस गीत के बीच में ऑफरिंग लिया जाएगा। ये ऑफरिंग प्रभु के राज्य में, प्रभु की सेवा में इस्तेमाल होगा। अब अभी कोविड के कारण हम परमेश्वर के भवन में तो एकत्रित नहीं हैं, लेकिन हम अपने घरों में ही हैं। परमेश्वर ने हमें देना सिखाया है, बोना सिखाया है, बीज बोना सिखाया है। तो आप अपने घरों में ही हर बार की तरह जो आप प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए एकत्रित करते हैं, तो वे धन आप एकत्रित कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले परमेश्वर की सेवा के लिए, आप परमेश्वर के भवन में पहुंचा सकते हैं। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हमने वचन सुना है कि परमेश्वर आंधियों को शांत करता है, परमेश्वर तूफानों को शांत करता है, अपनी असीम शांति से भरता है। तो आइए मिलकर हम उसकी शांति को अपने घरों में महसूस करें, उसकी उपस्थिति को हमारे घरों में महसूस करें। थैंक यू जीसस। कुछ समय हम मिलकर आराधना करेंगे। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा साथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। विश्वास के साथ। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा।
चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। ये उसका वायदा है। तूफानों के बीच में, आंधियों के बीच में, जीवन के कठिन पलों के बीच में मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। उसकी सच्ची शांति हमारे साथ है। उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना के माहौल में बने रहें, उसके वायदों को याद करें। उसने तो कहा मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। क्या हम भी कह सकते हैं कि प्रभु मैं भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। अपने कठिन पलों का मैं सामना करूंगा और तेरे संग रहूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना के माहौल में बने रहें। इस सभा को खत्म करने से पहले मैं कुछ जरूरी सूचनाएं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा इस समय कि कोविड बहुत ज्यादा हमारे देश में फैल चुका है, भारत में बहुत ज्यादा फैल चुका है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सब अपना ध्यान रखें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। कोशिश करें जहां पे भीड़ है उस जगह में ना जाएं। अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। अभी सुनने में आया है कि कोरोना वायरस हवा में फैल चुका है। अगर ऐसा है तो इससे बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपना बचाव कर सकते हैं। हम अपनी केयर करें, खाने पीने का ध्यान रखें। अपने परिवार में जब भी जाएं कोशिश करें कि अपने परिवार के लोगों से मिलने से पहले अपने हैंड वॉश करें, अपने आप को उनसे अलग रखें। और एक और जरूरी सूचना, जब तक सरकार के आदेश नहीं मिल जाते हम ऐसे ही ऑनलाइन आपके साथ जुड़ते रहेंगे। शिफालय के सारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि हम ऑनलाइन सेवाएं करेंगे, ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप ऑनलाइन प्रभु की आराधना में जुड़ें, सेवा करें। और जितने भी बाहर से भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु के वचनों से अगर आप आशीष पाते हैं औरों के साथ भी आप इसको शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इस समय हमारे देश को प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अगर कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करेगी, अगर खुदा के भक्त लो लगाकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति से भी हमें बाहर निकालेगा। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप सब लोग, जब हम घरों में हैं, कई जगहों में लॉकडाउन लग चुका है, तो ये समय को हम परमेश्वर के साथ बिताएं, प्रार्थना में बिताएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहां पर समाप्त करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी हर आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जो हम पर बना हुआ है। प्रभु सुबह से लेकर जब अब तक हम यहां पर हैं, तो हमने तेरी आराधना की, हमने तेरे वचन में से सुना, हमने तेरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं की।
हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस सेवा के द्वारा तेरे लोग आशीषित हो चुके हैं, इस बात का हम विश्वास करते हैं। तेरे वचनों के द्वारा तूने अपने लोगों से बात की है, अपने लोगों को चंगा किया है, असीम शांति से भरा है, इस बात का हम विश्वास करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जितने लोगों ने हमसे प्रार्थनाएं मांगी है, अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, उन सब को प्रभु आशीषों से मामूर कीजिए प्रभु, अपनी बरकतों से उन्हें भर दीजिए प्रभु। तेरी महिमा को वो अपने जीवन में देख सके, तेरे अनुग्रह को वे अपने जीवन में देख सके प्रभु, क्योंकि हर परिस्थिति में तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। अपने अनुग्रह से, अपने प्रकाशन से, ओ प्रभु अपनी असीम शांति से तेरे लोगों को भर दे मेरे परमेश्वर। इस समय हम अपने भारत पर प्रभु आशीष कहते हैं, चंगाई कहते हैं प्रभु। सबको तू आशीषों से मामूर कर दे प्रभु। जितने भी लोगों ने सेवा में साथ दिया प्रभु, सब पर हम आशीष कहते हैं। खासकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने प्रभु तेरी सेवा के लिए अपनी भेंट को अपने घरों में एकत्रित किया है, उन सबको तू बहुतायत से ब्लेस कर। जो किसी वजह से नहीं दे पाए, उन्हें आने वाले समय में हर आशीष के साथ प्रभु तूने ब्लेस कर प्रभु, ताकि तेरी सेवा में वे लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें प्रभु। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आगे भी जब तेरी इच्छा हो, इसी प्रकार तेरी सेवा करने का, तेरी उपस्थिति में जुड़ने का हमें फजल देना प्रभु। सारी महिमा, सारा गौरव जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद हो। यीशु नासरी के नाम से हम ये प्रार्थना पिता से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।